डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है। चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन सीरीज पर आगे की ओर बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता में किन स्थलों से अग्निवेदी के साक्ष्य मिले हैं? जैसे हमारे क्वेश्चन में आया, हम वहीं से शुरू करते हैं। हमको अग्निवेदी के साक्ष्य ढूंढने हैं। अग्निवेदी, जैसे ही अग्निवेदी आया तो हमारे सब कॉन्शियस में अग्निवेदी यानी कि जिसमें यज्ञ किया जाता है, एक चौकुट्टा चौकुंटा या गोल गोल इस तरीके सा प्लेस बनाया जाता है जिसमें यज्ञ करा जाता है, हवन करा जाता है। अग्निवेदी, अग्निवेदी का ध्यान करते ही अपने सब कॉन्शियस से क्या चीजें निकलते हैं कि एक तो अग्निवेदी में यज्ञ किया जाता है, तो आपने देखा होगा हर समय काला काला रहता है। मंदिर मंदिर में जाओ, जहाँ पर यज्ञ होता है वहां पर आप देखो कि वो स्थान वो जो इसमें यज्ञ किया था वो काला काला होता है। तो एक तो अग्निवेदी का स्थान निकल करके आ गया कालीबंगा से, काला 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 होता है तो कालीबंगा मिल गया। और फिर दूसरा, भाई जो जिसमें यज्ञ करा जाता है वो कैसे बने होते हैं? गोल भी बने होते हैं और चौकुट्टे भी होते हैं, चौकोर भी होते हैं। तो हमको अपना क्वेश्चन से आंसर पे जाना है। तो देखा कि गोल गोल यज्ञ वेदी है, अग्निवेदी है। और तो वो गोल गोल कैसी है? कैसी गोल गोल होती है? थाल जैसा गोल गोल होता है। जैसा थाल होता है वैसे ही बड़ी सी होती है और गोल गोल भी होती है। अब भाई मान लो कि आपके क्वेश्चन में कालीबंगा लोथल लिखा हुआ है और साथ साथ आपको लिखा हुआ है सुर कोटदा या कोटदीजी। तो भाई सुर कोटदा से तो बनेगा नहीं आपका अग्निवेदी, और ना ही कोटदीजी से बनेगा। लेकिन इससे बराबर मैच करके आपने याद कर लिया, ये आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको इस तरीके से, पूरी तरीके से लॉन्ग टर्म में याद रहेगा। आगे की ओर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन आया कि सिंधुवासी किस जलीय जीव की पूजा करते थे और उसे सिंधु नदी का देवता मानते थे? तो सिंधुवासी पूजा करते थे जलीय जीव की, ठीक है, और उसको सिंधु नदी का देवता भी मानते थे। अब ये क्या है? घड़ियाल है। हमको क्या 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 जोड़ना है कि सिंधु नदी का देवता मानते थे जलीय जीव और उसकी पूजा भी करते थे। तो देखो भाई, सीधे सीधे बात है। सिंधु किस तरीके से आराम से याद होगा? सिंधु से क्या बना? हिंदू, हिंदू बना ना। अब दूसरी चीज आया कि सिंधु नदी के किस जलीय जीव की पूजा करते थे? तो भैया जब हिंदू लोग पूजा करते हैं तो क्या क्या करते हैं? जब पूजा करते हैं तो क्या घंटा घड़ियाल बजा बजा के पूजा करते हैं। जब हिंदू लोग पूजा क्या करते हैं तो सब कॉन्शियस में फीड है। हमको वही चीज लेनी होती है जो हमारे सब कॉन्शियस में नहीं बन रही, तो बनाना पड़ता है, पिक्चर बनानी पड़ती है जिससे कि वो चीज हमें लर्न हो जाए। तो भाई हिंदू लोग, सिंधु से आ गया हमारा हिंदू। अब दूसरा क्वेश्चन में है कि पूजा करते हैं, तो भाई सिंधु जलीय जीव की पूजा करते हैं तो हिंदू है। अब हिंदू जब पूजा करते हैं तो क्या घंटा घड़ियाल बजा बजा करके पूजा करते हैं। तो पूजा कैसे करते हैं? घड़ियाल, घंटा घड़ियाल, घड़ियाल घंटा घड़ियाल बजा बजा के करते हैं। और नदी में घड़ियाल पाया भी जाता है। तो सीधे सीधे हो गया, जुड़ गया आपका। सिंधु नदी में कौन सा जलीय पक्षी है, जलीय जीव है जिसकी पूजा करते हैं सिंधुवासी? घड़ियाल। इस तरीके से याद होता है और ये आपके लिए बहुत मेहनत से बनाता हूँ। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिंधुवासी के लोगों की मुहर में किस भगवान की प्रतिकृति का मुद्रण मिलता है? ये हुए पशुपति भगवान, ठीक है। अब देखो, सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता में लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? वो खेती करते थे और पशुओं को पालते थे। और वहां पर जिसके पास जितने सबसे ज्यादा पशु होते थे उसका महत्व उस इंसान का उतना ज्यादा होता। इसलिए हम लोगों ने एक कहानी बनाई थी कि जो हड़पने वाले थे उसको लेकर के बनाई थी। लेकिन यहाँ पर देखो, एक और दूसरी तरीके से आपको समझाता हूँ। तो जिसके पास जितने ज्यादा पशु उतनी ही उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा। तो वो पशुपति, और इसी तरह से पशुपति भगवान के रूप में वहां पर माने जाते थे। जिनके पास सबसे ज्यादा पशु, उनके सम्मान सबसे ज्यादा होता था। तो वहां पर पशुपति उनके भगवान थे। पशुपति क्या थे? उनके भगवान थे। तो सिंधुवासी, और हमारी जो मोहर होती है, कोई भी मोहर होती है, अगर उसमें किसी भगवान का चित्र लेते हैं तो कौन? जो उस समय के प्रचलित भगवान होते हैं। तो सिंधु सभ्यता के प्रचलित भगवान कौन थे? पशुपति थे। इसलिए सिंधु सभ्यता की मोहरों पर किसका चित्र मिलता है, किसकी प्रतिकृति मिलती है? पशुपति भगवान की प्रतिकृति मिलती है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन आया, हड़प्पा वासियों को माप की किस प्रणाली का जनक कहा जाता है? तो रैखिक प्रणाली का जनक कहा जाता है। माप की रैखिक प्रणाली। तो कैसे देखो, अब रैखिक, रैखिक प्रणाली, रैखिक का पीएमएस बनाओ। रैखिक का पीएमएस बना रेखा, रेखा। और रेखा का जैसे ही नाम सुना सब कॉन्सेप्ट में क्या आता है? स्वीट 16।
जैसे ही रेखा का नाम सुना सब कॉन्सेप्ट से क्या तस्वीर निकलती? स्वीट 16। स्वीट 16, क्योंकि हमारा जब हम राइम मेथड से चलते हैं तो 1 सन, 2 शू, 3 ट्री, 4 डोर, 5 नाइफ, 6 विक्स, 7 हेवन, 8 सेट, 9 वाइन, 10 hen, 11 lemon, 12 shelf, 13 thirsty, 14 fold and 15 lifting, 16 sweet 16। 16 मीन्स स्वीट 16, तो राइम मेथड से आया 16 का स्वीट 16। और जैसे ही रैखिक प्रणाली देखा ऑप्शन में आपने आंसर में, तो जैसे ही रैखिक देखा तो रैखिक से सीधे निकलेगा पीएमएस रेखा, और जैसे ही रेखा को हम देखेंगे तो हमारे दिमाग में इमेज बनती है स्वीट 16। तो इनका जो माप का क्रम चालू होता है वो 16, फिर 32, फिर 64। ये देखो एक रेखा में है सीधा 16, 32, 64 एक सीधी रेखा दिखती है। फिर उसके बाद 160, 320, 640 भी एक सीधी रेखा दिखती है। तो माप की रैखिक प्रणाली का चलन था, जनक कहा जाता है हड़प्पा वासियों को माप की रैखिक प्रणाली का। ठीक है, इस तरीके से आशा करता हूं आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आया, हड़प्पा लिपि वर्णनात्मक एंड चित्र लेखात्मक है। ये तो मैंने आपको बताया था कि उस समय कोई लिपि जो थी हड़प्पा में उसको आज तक का पढ़ा नहीं जा सकता, क्योंकि उसमें चित्र रूप में बने हुए हैं, है ना, वर्ण रूप में जैसे चित्र रूप में बने हुए हैं जो कि आज तक का पढ़े नहीं जा सकते हैं। लेकिन चलो कोई बात नहीं। तो वो कहते हैं कि कालीबंगा से किस प्रकार के लिपि के साथ भी मिले हैं जो दाएं से बाएं तथा बाएं से दाएं दोनों तरफ से लिखी जाती थी, है ना, और उस लिपि का नाम क्या था? बुस्ट्रोफेडन लिपि। अब देखो कितना अलग तरीके की चीज है ना। अब इसको कैसे याद करेंगे, लेकिन हम आपको याद कराएंगे ना, आपको एक बार में याद होगा। देखो कैसे भाई, बाएं से दाएं बाएं लिखी जाती है लिपि, वो तो ठीक है, हम देखते हैं हिंदी हमारी दाएं से बाएं लिखते हैं, उर्दू है ना बाएं से दाएं लिखी जाती है, ठीक है, वो तो समझ में आता है। ठीक है, तो लोग कहाँ से मिले? कालीबंगा से मिला है। अब कालीबंगा से लिपि मिली है, तो कालीबंगा, तो ये तो आपको साफ साफ पता है, कालीबंगा से हम लोग क्या बनाते हैं? काली बंगाल वाली। कालीबंगा से क्या बनता है? काली बंगाल वाली। ठीक, काली बंगाल वाली, ये तो हो गया इसका पीएमएस। अब दूसरा लिपि, यहाँ पर मेन चीज किसकी बात है? लिपि। कालीबंगा से लिपि मिली, तो लिपि से क्या हो गया? लिपि का पीएमएस बनाओ। लिपि का पीएमएस बनेगा, लिपि से पीएमएस बना लिपिस्टिक। लिपिस्टिक 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 तो आप लोग जानते ही हो, लिपिस्टिक क्या होती है? लिपिस्टिक जो आप लगाइए, सॉरी, लिपस्टिक जो कि गर्ल्स लोग और लेडीज लोग सजने के लिए लगाते हैं अपने होठ पे। तो ठीक है भाई, लिपस्टिक हो गई। हमारा लोग क्वेश्चन सही चल रहा है। कालीबंगा, काली बंगाल वाली, लिपि, लिपस्टिक, इतना तो याद ही रहेगा क्योंकि उसी समय बनाओगे बन जाएगा। अब देखो, तो जो लिपि मिली है वो कैसी है? उसका नाम क्या है? बुस्टोफ्रेडन। अब इसका देखो पीएमएस बनाओ। बुस्टो का क्या बनेगा? बेस्ट। बुस्टो बेस्ट हो, बुस्टो मीन्स बेस्ट हो। फेडन, फेडन से क्या बना? फेड ना हो, फेड ना हो। तो काली बंगाल वाली को जिस लिपस्टिक का उपयोग कराया जाए वो बेस्ट हो, फेड ना हो जाए। काली बंगाल वाले को जिस लिपस्टिक का उपयोग कराया जाए वो बेस्ट हो, फेड ना हो जाए। बुस्टो फेडन लिपि। आशा करता हूँ बहुत अच्छे तरीके से याद है। तो कितना आराम से याद होता है। अभी क्या है, कुछ नहीं आपको। काली बंगाल वाली काली बंगा से कौन सी लिपि मिली? तो जैसे काली बंगा लिपि आया ना, तो सीधे काली बंगा से क्या बनेगा? काली बंगाल वाली बनेगा, या काली बंगा चूड़ियां, ऐसे कुछ बनेगा। तो ठीक है, काली बंगाल वाली लिपि से बन गया सीधे सीधे लिपस्टिक। तो काली बंगाल वाली को जो लिपस्टिक आप लगाएं वो बेस्ट हो, फेड ना हो जाए, बेस्ट हो, फेड ना हो जाए। इतनी आसान, अब आपको ये हमेशा याद रहेगा, है ना। आशा करता हूँ आपको अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। मैंने जो काम आपके लिए करा आप वो कर रहे हो, ठीक है। प्रभु जाने, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आया, सुमेरियन लेखों से ज्ञात होता है कि वहां के व्यापारी मेलुहा के व्यापारियों के साथ व्यापार करते थे। तो मेलुहा किसका नाम था? मेलुहा किस होगा? सुमेरियन लोग थे। सुमेरी ऐसी जगह जैसे सिंधु जगह है ना, वैसे सुमेरियन जगह थी। तो वहां पर जो लेख प्राप्त हुए हैं वहां से पता चला है कि वो व्यापारी जो है ना मेलुहा के व्यापारियों के साथ व्यापार करते थे। तो ये मेलुहा आखिर है क्या? तो मेलुहा कहते हैं सिंधु प्रदेश का ही दूसरा नाम है। सिंधु प्रदेश को सुमेरियन वासी क्या कहते हैं? मेलुहा कहते थे। अब देखो इसको कैसे जोड़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन से ही चलते हैं। मेलुहा का पीएमएस बनाओ,
मेलुहा का पीएमएस मेल हुआ, मेल हुआ, मेलुहा मेल हुआ। याद तो हमको करना नहीं, अपने आप याद होना चाहिए। तो ये पीएमएस बना हमारा मेलुहा का क्या, मेल हुआ, मेल हुआ, ठीक है, मेल हुआ। और यहाँ पर देखो सिंधु से क्या होता है, सिंधु का पीएमएस बनाओ, सिंधु का पीएमएस बनता है संधि भी, सिंधु का पीएमएस क्या बनता है, संधि। और किसी के बीच में संधि हो गई तो उसको क्या कहते हैं कि मेल हो गया, संधि हो गई। तो मेलुहा भी मेल हुआ और संधि भी मेल हुआ, तो मेलुहा को ही क्या कहते हैं, सिंधु प्रदेश। ऐसे तो मेलुहा और सिंधु प्रदेश नहीं जुड़ रहे थे, लेकिन जब हमने इसका पीएमएस बनाया, निमोनिक्स का यूज किया, तो कितनी आसानी से मेल हुआ, संधि हो गई, जुड़ गए आपस में। अब ये याद भी रहेगा, याद रहेगा ना, अच्छा लग रहा है ना, ठीक है। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन है कि पाकिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता के नगर, सिंधु सभ्यता तो काफी बड़े क्षेत्र में भी थी, है ना। तो ऐसे कौन कौन से सिंधु सभ्यता के स्थल हैं जो पाकिस्तान में है। तो पाकिस्तान में कौन कौन से हैं, चंद्रगुप्त, मोहनजोदड़ो, कोट दीजी, सुक्ता गैंडोर और हड़प्पा। अब हमको देखो इसको पूरे को एक लड़ी में, एक ही तार में इसको पिरो देना है कि ये हमेशा के लिए याद हो जाए। तो ठीक है, देखो पाकिस्तान, पाकिस्तान से बात हो रही है ना, क्वेश्चन से हम लोग चलते हैं। पाकिस्तान में स्थित है, तो पाकिस्तान से अगर पाकिस्तान का आप बनाओगे पीएमएस, पाकिस्तान से क्या निकलेगा, जो हमारी कहानी को सूट करे। पाकिस्तान, पाकिस्तान से की निकली तान, तान। तो देखते हो ना, तान के उड़ाते हैं क्या पतंग को, तान के उड़ाते हैं क्या पतंग को, डोर से पतंग को एकदम तान के उड़ाते हैं, तनी रहती है ना डोर, एकदम तान 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 के पतंग उड़ाओ, कहते हैं तान के पतंग उड़ाओ। ठीक है, देखो इससे हमारी कहानी शुरू होगी। क्या हुआ, कौन कौन से हैं, चंद्रगुप्त, मोहनजोदड़ो, कोट दीजी, सुक्ता गैंडोर और हड़प्पा। ये इतने सारे 5 जो स्थल हैं वो पाकिस्तान में है। तो अब देखो चंद्रगुप्त को हम लोगों ने पीएमएस बनाया था क्या, हुड़दंगी। हुदड़ो जहां पे आया था, हुदड़ो से क्या बना था, हुड़दंगी, हुड़दंगी, हुदड़ो से क्या बना था, हुड़दंगी। मोहनजोदड़ो से निकला था मोहन, मोहनजोदड़ो से क्या निकला था, मोहन। कोट दीजी से क्या निकला था पीएमएस, कोट, कोट दीजी से क्या निकला था, कोट। सुक्ता कैंडोर, तो यहाँ पर हो गया डोर, सुक्ता कैंडोर हो गया डोर। और हड़प्पा से हड़प लिया, हड़प्पा से हड़प लिया, हड़प्पा से हड़प लिया। अब देखो भाई, कहानी ऐसे बनाते हैं जो कि हमेशा के लिए याद रहो। तो देखो तान के डोर से पतंग को उड़ाते हैं, तो क्या हुआ, हुड़दंगियों ने, हुड़दंगियों ने मोहन के कोट से डोर को हड़प लिया और पतंग को तान के उड़ाने लगे, और पतंग को तान कर उड़ाने लगे। क्या, हुड़दंगियों ने, हुड़दंगियों ने। भाई आपको नगर तो पहले से पता ही था, अब ये हमको देखना है कि कौन कौन से पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान से पीएमएस निकल के आ गया तान, तो तान के क्या उड़ाते हैं, पतंग उड़ाते हैं। तो क्या हुआ कि हुड़दंगियों ने मोहन के कोट से डोर को हड़प लिया और पतंग को तान कर उड़ाने लगे। हुड़दंगियों का काम ही क्या होता है, तो पतंगबाजी करना, ये सब करना, ये तो उनके काम होते हैं। तो तान के पतंग कौन उड़ाने लगे, तान के पतंग कौन उड़ाने लगे, हुड़दंगी। वो कहते हैं हुड़दंगियों ने मोहन के कोट से डोर को हड़प लिया और तान के पतंग उड़ाने लगे। अब ये जो कहानी है ना, ये कहानी आपकी ऐसी कहानी है जिसका एक सिरा शुरू होता है, दूसरे तक का जाता है, कंक्लूजन है, शुरुआत से लेके निष्कर्ष तक का जाता है। तो ये इस तरीके से याद होता है, ठीक है। तो अच्छा, हुड़दंगी से क्या हो गया, चंद्रगुप्त, मोहन से क्या हो गया, मोहनजोदड़ो, कोट से क्या हो गया, कोट, ये डोर से क्या हो गया, सुक्ता गैंडोर, हड़प लिया, हड़प्पा। आशा करता हूँ बिल्कुल अच्छी तरीके से याद हो गया होगा। अब आपको कौन से हड़प्पा सभ्यता के नगर पाकिस्तान में है, इसको ढूंढने की जरूरत नहीं है, ये आपके दिमाग में बैठ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आया, सुतकांगेडोर हड़प्पा स्थल है, अभी देखा, किस नदी पर स्थित है, सुतकांगेडोर किस नदी पर स्थित है। तो सुतकांगेडोर स्थित है द्रास या दाश्क नदी पर, ठीक है। तो चलो याद तो हमको करना है, हमको ऐसे याद करना है कि जो हमको याद ही ना करना पड़े। तो देखो सुतकांगेडोर, सुत कांगेडोर यानी कि सुत कांगे बांधे, कांगे बांधे, बांगे कुछ भी करो, बांधे डोर, सुत बांधे डोर नदी पर, सुत बांधे डोर नदी पर, नदी नदी निकालना है ना, इसलिए नदी पर। तो भैया सुत जो था, सुत कांगे डोर कहीं चले, सुत बांधता था डोर नदी पर। तो सुत नदी पर डोर बांधते बांधते धूप में दास की तरह काला हो गया।
भाई जैसे भी कुछ भी हमने पिछली बार भी कुछ किसी वीडियो में बताया था, ये तो सब कॉन्शियस की बनी इमेज है कि जो मजदूर होते हैं, दास वर्ग होते हैं, जो काम करते हैं, सूरज में काम करते हैं, धूप में काम करते हैं, वो क्या होता है, उनका रंग दब जाता है। वो लोग ये हमारे सब कॉन्शियस में एक इमेज बनी हुई, यही निकल करके आता है ना, उनकी जो प्रकृति निकल करके, प्रभु करे सबका उत्थान हो। तो सुत जो था, सुत था भाई किसी के घर का पुत्र था। वो क्या हुआ कि नदी पर डोर बांधता रहता था, डोर बांधता रहता। अब नदी पर डोर बांधते बांधते वो क्या हुआ, दास की तरह काला हो गया। हमको क्वेश्चन याद करना था, इसलिए हमने इस तरीके से याद किया। तो सुत का आगे डोर का बना सुत, बांधे डोर, और द्रास का क्या बना, द्रास या दास का क्या बना, द्रास या दास का क्या बनेगा पीएमएस, दास का पीएमएस बनेगा दास, दास। ठीक है, तो सुत नदी पर डोर बांधता रहता था धूप में, तो इस कारण वो दास की तरह काला हो गया। इस तरीके से अभी सुत का डोर दास नदी पर है, अच्छे से याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। तो चंद्रहुदड़ो किस नदी पर स्थित है, ये सिंधु नदी पर स्थित है। इसको कैसे याद करेंगे, चंद्रहुदड़ो से हम लोगों ने पीएमएस क्या बनाया था, हुड़दंगी। तो चंद्रहुदड़ो से बना हुड़दंगी। हुड़दंगी लोग क्या करते थे कि सिंधु का बना था क्या, हिंदू। सिंधु का क्या बना था पीएमएस, हिंदू। और नदी तो नदी है ही है, नदी तो नदी है, ये नदी हमको निकालनी है ना। हमको चंद्रहुदड़ो किस नदी पर है भाई निकालना है, और आंसर क्या है, सिंधु। तो सिंधु से बना हिंदू। तो देखो हुड़दंगी लोग इस तरीके के हुड़दंगी वाले थे, इस तरीके के हुड़दंग बजाते थे कि हिंदुओं द्वारा नदी पर जो पूजा करी जाती ना, पूजा का सामान भी हड़प लेते, पूजा के सामान को भी हड़प लेते थे। हुड़दंगी लोग हिंदू द्वारा नदियों पर जो पूजा करी जाती थी, पूजा में जो सामान प्रयुक्त होता था, रखा जाता था, उसको भी हड़प लेते थे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये आराम से याद होगा कि चंद्रहुदड़ो किस नदी पर स्थित है, चंद्रहुदड़ो से बना हुड़दंगी, और ये सिंधु नदी इसका आंसर था। तो हुड़दंगी लोग हिंदुओं द्वारा नदी पर जब पूजा करी जाती थी ना, उस सामान को भी हड़प लेते थे। तो चंद्रहुदड़ो किस नदी पर स्थित है, सिंधु नदी पर स्थित है। हम लोग नेक्स्ट आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। रोपड़ किस नदी पर स्थित है, वही चीज करेंगे, क्वेश्चन से चलेंगे, याद नहीं करना है, पीएमएस बनाएंगे। रोपड़ का बारे में पूछा था, रोपड़ किस नदी पर स्थित है, तो रोपड़ का पीएमएस क्या बनेगा, रोपड़ का पीएमएस बना इसी से बना, रो पड़े। रोपड़ मतलब रो पड़े, रो पड़े, रो पड़े नदी पर, रो पड़े नदी पर किस चीज से, सतलज से क्या बना, सतलज का फेमस क्या बना, लाज। और सतलज कहाँ पर है, सतलज कहाँ से, पंजाब से भी बहती है। सतलज कहाँ से, पंजाब से, पंजाब। तो पंजाब का भी बना लो, पंजाब का जॉब, पंजाब का जॉब। तो रो पड़े नदी पर लाज से, क्योंकि जॉब नहीं मिली। रो पड़े जैसे रोपड़ आया, रो पड़े, अच्छा रो पड़े, रो पड़े, और फिर नदी पूछा, नदी पर, रो पड़े नदी पर, अच्छा रो पड़े नदी पर किस चीज से, लाज से रो पड़े, क्योंकि जॉब नहीं मिली। तो ये भी हो गया कि पंजाब में सतलुज है और रोपड़ किस नदी पर है, ये भी पूरा का पूरा कनेक्ट हो गया। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा और आपको चीजें याद भी हो रही, लेकिन इसको बीच बीच में रिकॉल करना, सब कॉन्सेप्ट से चीजें उठाना है ना, और अपने मन में ऐसे दोहराना और चीजों को जोड़ते चले जाना बीच बीच में, थोड़ा कभी कभी 15 दिन 20 दिन 1 महीने में इसको दिमाग से ऐसे गुजारा करो। स्पेशली समय नहीं देना पड़ेगा, लेकिन दिमाग से गुजारो, ठीक है। और जब इसका आप रिवीजन भी करोगे ना, तो पहला ही शब्द पकड़ोगे, अगर लिखा होगा कहीं पहला शब्द पकड़ोगे, पूरी पिक्चर सामने देखिए, है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कालीबंगा किस नदी पर स्थित है, घग्गर। अब ऐसे याद होता है, नहीं याद होता, देखो ना कालीबंगा। अब कालीबंगा से एक यहाँ पर नया पीएमएस बनेगा, देखो काली से बनता है एक और बनता है गाली, गाली। हम तो वही पिक्चर बनाएंगे ना जो हमको हमारे क्वेश्चन से आंसर तक का ले जाए। तो कालीबंगा से एक पीएमएस बना आराम से, गाली भी, काली बंगाल वाली भी बनता है, बंगा मतलब चूड़ियां भी बनता है, ठीक है। 2-3 ही बनते हैं, 3-4 जो भी बनेंगे बनेंगे, हमको जो हमारे हिसाब का होगा वो हम ले लेंगे। अब नदी, नदी का पीएमएस बन सकता है न दे, नदी का ना दे, ना दे इसी से निकल रहा नदी। और घर, घर से बना घर, घर। तो देखो कितने बड़े पिक्चर बनी, गाली ना दे घर पर, गाली मत दो घर पर, गाली नहीं देना चाहिए घर पर ना, बिल्कुल बाहर भी नहीं देना चाहिए, लेकिन हमको तो अपना क्वेश्चन आंसर रिलेट करना है। तो कालीबंगा जैसे देखा तो गाली हो गया, नदी था तो ना दे, और अपने आप पे घर पर, गाली ना दे घर पर, कहीं पर भी नहीं देनी चाहिए, घर बाहर अंदर या बाहर कहीं भी नहीं देनी चाहिए। हमारा क्वेश्चन आंसर यहाँ तक का निकलता है। तो हमने इसको इस तरीके से जोड़ दिया कि गाली ना दे घर पर, घर से घग्गर,
नदी से नद, काली गंगा से काली, काली से काली निकला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। लोथल किस नदी पर स्थित है? ये भोगवा नदी पर स्थित है। लोथल, लोथल से क्या बना था? थाल। लोथल से क्या बना था? थाल। तो अगर थाल नदी पर है तो थाल अगर नदी पर है तो उसमें क्या करा जाएगा? अगर थाल नदी पर है तो उसमें भोग ही तो लगाएगा भाई। पूजा या तो करी जा सकती है, आरती करी जा सकती है, या भोग लगाया जा सकता है। अब ना तो आपके ऑप्शन में पूजा होगा ना आरती होगा, लेकिन भोगवा जरूर होगा। तो थाल में क्या करा जाता है? नदी पर, नदी नदी आएगा वहां पर, नदी जरूर होगा क्वेश्चन में, और लोथल लिखा होगा तो सीधी सीधी बात है। और या फिर भोगवा क्वेश्चन में होगा तो ये पूछा जाएगा कि भोगवा नदी पर कौन सा स्थल स्थित है? तो भोगवा, भोग लगाना, भोगवा से सीधे सीधे पीएमएस क्या बनेगा? भोगवा से बनेगा भोग लगाना, भोग लगाना। तो भोग लगाया किसमें जाता है? थाल में लगाया, तो वो तो सीधे लोथल में जाएगा। और जब लोथल इस नदी पर स्थित है तो थाल का नदी पर क्या क्या उपयोग हो सकता है? थाल का नदी तो पूजा करी जाएगी, आरती करी जाएगी, और या फिर भोग लगाया जाएगा। तो भोगवा, लोथल इस नदी पर स्थित है, भोगवा नदी पर स्थित है। आलमगीरपुर किस नदी पर स्थित है? आलमगीरपुर किस नदी पर स्थित है? हिंडन, हिंडन पर स्थित। ठीक है, देखो आलमगीरपुर, आलम क्या होता है? नाम भी होता है ना इसका, फेमस बनाओ। आलम किसी का नाम भी होता है ना, तो आलम गिर मतलब गिर गए, गिर मतलब गिर गए, पूर मतलब पूरे, आलम गिर गए पूरे, और भी क्या है? नदी पर। आलम गिर गए पूरे कहां पर? नदी पर। आलम गिर गए पूरे, क्वेश्चन से निकला आलमगीरपुर, आलम गिर गए पूरे नदी, नदी पर। आलम जब गिर गया पूरे नदी पर तो किस क्या हुआ? हिडन, हिडन का पीएमएस बना हिडन। हिडन, आजकल तो हर जगह कैमरे लगे होते हैं ना, हिडन कैमरे, छुपे हुए कैमरे। आलम गिर गया पूरे के पूरे नदी पर और ये हिडन कैमरे में कैद हो गया। आलम गिर गए नदी पर पूरे के पूरे और ये एक हिडन कैमरे में कैद हो गया, है ना? समझ आया? आलम गिर गया पूरे के पूरे नदी पर और ये एक हिडन कैमरा लगा हुआ था, उसमें ये पूरी की पूरी पिक्चर कैद हो गई। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है सुरकोटदा किस नदी पर स्थित है? तो सुरकोटदा, सुर, सुर फेमस बना, सुर, सुर अर्थात देव। सुर अर्थात क्या होता है? सुर, सुर का मतलब क्या होता है? देव होता है ना, सुर का मतलब देव भी होता है। सुर कोटदा, सुर को कोटदा, सुर को देना, सुर को देना, है ना? कोटदा, सुर को देना, सुर यानी देवताओं को देना, क्या चीज? लेकिन नदी, नदी का बनेगा यहाँ पर ना दें। सुर को आप देखो ऐसे, सुर को यहाँ पर सुर कोटदा का सीधे बनाओ, सुर, सुर कोटदा का सीधा सीधा पेज बना क्या? सुर। सुर को नदी यानी कि ना दें, सुर को ना दें, क्या चीज? नदी से बन गया। अब हमको सुर कोटदा और नदी के बाद भोगवा साबरमती को जोड़ना है, तो सुर अर्थात देवों को नहीं देना चाहिए भोग में, भोग में साबरमती से क्या बना? सांभर, सांभर। सुर अर्थात देवताओं को भोग में सांभर नहीं देना चाहिए। सांभर खट्टा खट्टा होता है, देवताओं को क्या पसंद? मीठा मीठा खाना पसंद होता है। फल चढ़ाइए, मिष्ठान चढ़ाइए, सांभर नहीं चढ़ाया जाता है। तो सुर, सुर कोटदा से निकला सुर, सुर को ना दें यानी देवताओं को ना दें भोग में, भोगवा मतलब भोग में क्या चीज? सांभर। तो सुर अर्थात देवताओं को भोग में सांभर नहीं देना चाहिए। तो ना दे से नदी, भोग से भोगवा, सांभर से सांबरमती। क्वेश्चन है बनवाली किस नदी पर स्थित है? सरस्वती नदी पर। तो देखो इसको ऐसे नहीं जोड़ सकते। बनवाली, बनवाली से सीधे सीधे पेज बना बनमाली, बन का माली, बन का माली। तो बन का माली होगा तो बहुत सारे फूल उठाएगा, बहुत सारे फूल उसके पास हुए। तो बनमाली नदी पर सरस्वती माता को फूल चढ़ा रहा है। इस चीज का आप एक इमेज अपने दिमाग से देख लीजिए, एक पिक्चर देख लीजिए कि बन का माली है तो बनमाली का मिल जाएगा। बन का माली होगा तो फूल उसके पास होंगे ही होंगे। नदी पर जाता है, नदी पर जाकर के फूल चढ़ा रहा है किसको? सरस्वती माता को। तो बनमाली नदी पर सरस्वती माता को फूल चढ़ा रहा है। आशा करता हूँ ये आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। धौलावीरा किस नदी पर स्थित है? धौलावीरा कच्छ केरल में है और लूनी नदी पर स्थित है।
आज हो सकता है कि ये वीडियो 5-10 मिनट और ज़्यादा हो जाए, 35 मिनट समथिंग, 40 मिनट, क्योंकि इसको आज ख़त्म करेंगे। आगे के लिए ऐसा कुछ अब इस चैप्टर में नहीं बचता है, तो इसको आप जल्दी जल्दी अपने इसको करते हैं। तो धौलावीरा किस नदी पर स्थित है? कच्छ, लूनी नदी, कच्छ के रण में लूनी नदी पर, ठीक है। तो धौलावीरा से हम लोगों ने पीएमएस बनाया था क्या? धौलावीरा, धोले वीरा अर्थात वीर जी, धोलो वीर जी। कच्छ मतलब, कच्छ का मतलब क्या होगा? कच्छा, कच्छ का क्या बना था? कच्छा, पीएमएस। और लूनी, लूनी ला ना, पिक्चर देखो कैसे बनेगी, ये तो बना पीएमएस, पिक्चर कैसे बनी है? धोलो वीर जी अपना कच्छा नदी पर, आपको नदी से जोड़ना है ना, धोलो वीर जी अपना कच्छा नदी पर लाना, नदी पर लाओ, नदी पर लाओ वीर जी अर्थात बड़े भाई जी अपना कच्छा लाओ और धोलो नदी पर लाना, लूनी से लाना, धौलावीरा, धोलो वीरा नदी पर कच्छा, धोलो वीर जी अपना कच्छा नदी पर लाओ ना, लाना, लाना। ओके, याद हो गया ना? आगे बढ़ते हैं। राखी गढ़ी किस नदी पर स्थित है? घग्गर। राखी गढ़ी पीएमएस बनाओ, राखी गढ़ी का पीएमएस, राखी गढ़ी जाती है, गढ़ी जाती है अर्थात बनाई जाती है, राखी गढ़ी जाती है अर्थात बनाई जाती है। तो भैया राखी कहाँ बनाई जाती है? राखी जो रक्षाबंधन में यूज होती है, राखी घर में बनाई जाती है, घरों में बनाई जाती है, ठीक है। कोई और भी होगा, मतलब जहाँ पर मेन आती है वो भी लोग क्या बनाते हैं? घर पर ही तो बनाते हैं। तो राखी गढ़ी जाती है कहाँ? घर, 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 घर। राखी गढ़ी जाती है, राखी बनाई जाती है घर घर पर, घर घर पर राखी बनाई जाती है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते। दैमाबाद किस नदी पर स्थित है? परवारा नदी पर स्थित है। दैमाबाद, देमा, दैमाबाद, देमा, देमा, देमाबाद, देमाबाद, देमाबाद। देखो इसे कैसे बनेगा, इसकी कहानी कैसे बनेगी। और परवारा का पीएमएस बनाओ, परवारा से क्या बन जाएगा? बंटवारा, बंटवारा। तो एक बेटा था अपनी माँ से कहने लगा दे माँ, वरना बाद में मत कहना वरना बंटवारा हो जाएगा। दे माँ, दे माँ, दे माँ, बाद में मत कहना वरना बंटवारा हो जाएगा। तो मतलब माँ मुझे तुम जो मांग रहा हूँ मुझे दे दो, वरना फिर बंटवारा हो जाएगा, बाद में मत कहना। तो दे माँ जो मैं मांग रहा हूँ, वरना बाद में मत कहना वरना बंटवारा हो जाएगा। ओके, ठीक है, ये हो गया। हड़प्पा कालीन वनास संस्कृति कहाँ प्रचलित थी? हड़प्पा काल की थी वनास संस्कृति थी, कहाँ प्रचलित थी? राजस्थान के अहाड़ और गिरिंद में प्रचलित। तब देखो हड़प्पा काल की थी, यानी कि हड़प्पा, हड़प्पा, वनास, वनास पीएमएस, वनास, वनास का पीएमएस बनाओ, इसी से बनेगा वन का नाश, वन का नाश, वन का नाश, ठीक है। अब देखो, और ये कहाँ कहाँ पाई जाती थी? राजस्थान के अहाड़ और गिलुन में। तो राजस्थान का तो पीएमएस हम लोग बनाते थे राजा, ठीक है। अहाड़ का पीएमएस क्या बनेगा? अहाड़ का पीएमएस बनेगा तिहाड़, अहाड़ का पीएमएस क्या बनेगा? अहाड़ से आराम से बनेगा क्या? तिहाड़। और गिलुंद का क्या बनेगा? लुंद, लुंद, लुंद अर्थात लुंद या बंद, इसको करेंगे लुंद या बंद, बुंद, बुंद, ठीक है। देखो कैसे बनेगा, कहानी कैसे बनेगी। वन का नाश करके हड़प लेने वाले को, हड़प्पा कालीन था तो हड़प्पा, हड़प तो आएगा। वन का नाश करके हड़प कर लेने वालों को राजा को तिहाड़ जेल में लुंद कर देना चाहिए या बंद कर देना चाहिए। वनाश हमारे क्वेश्चन से स्टार्ट हुआ, वनाश संस्कृति, वन का नाश, वन का नाश करके हड़प लेने वाले लोगों को, वन का नाश करके हड़प लेने वाले लोगों को राजा को तिहाड़ जेल में लुंद कर देना चाहिए या बंद कर देना चाहिए। तो कितना बढ़िया चलेगा, सीधे वनाश आएगा, तो वनाश से जब सबकॉन्शियस में जाएगा तो ये चीज हमारी चलती है कि जो वन का नाश करते हैं उसको जो भी राजा हो, उस समय वो राजा, आजकल के भी राजा यानी कि जो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, उनको क्या करना चाहिए? जो वन का नाश करके हड़प लेते हैं उनको तिहाड़ जेल में बंद कर देना चाहिए। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन मालवा संस्कृति कहाँ प्रचलित थी? कायथा एंड नवदा टोली। तो इस संस्कृति में क्या वृत्ताकार घर भी मिले हैं, चौकोर घर भी होते थे, वृत्ताकार, ये स्पेशलिटी थी कि वृत्ताकार घर भी यहाँ पर से प्राप्त हुए हैं। कहाँ प्रचलित थी? कायथा एंड नवदा टोली।
तो देखो भाई, हड़प्पा का पीएमएस बन जाएगा हड़पना, ठीक है। मालवा से मतलब आ गया, मालवा का पीएमएस बनाओगे, मालवा का पीएमएस बन जाएगा मालवा का पीएमएस क्या बन जाएगा, माल, ठीक है। अब देखो कायथा, हमको पिक्चर बनानी, ऐसी पिक्चर बनानी जो हमको मनोरंजक लगे, हमारे दिमाग में बैठ जाए। कायथा, कायथा से कथा, कायथा से कथा। और नवदा टोली से टोली, टोली से टोली, टोली मतलब बहुत सारी टीम, बहुत सारे लोग इकट्ठा होते थे। तो क्या होता था कि मालवा संस्कृति में लोग क्या कहते थे, टोली बनाकर, और वृत्ताकार में, पूरे गांव में, मालवा संस्कृति में लोग क्या करते थे, टोली बनाकर पूरा वृत्ताकार, पूरे नहीं गांव का चक्कर लगाते थे, पूरा गांव का वृत्ताकार चक्कर लगाते, कथा कहते हुए लगाते थे। मालवा संस्कृति में लोग क्या करते थे कि गांव का पूरा वृत्ताकार चक्कर टोली बना करके कथा करते हुए लगाते थे, लेकिन साथ में क्या करते थे, उसी बीच में माल को हड़प लेते थे, उसी बीच में माल को हड़प लेते थे। तो मालवा संस्कृति माल हड़प्पाकालीन हड़प लेते थे। कैसे, माल को कैसे हड़प लेते थे, ये लोग क्या करते थे, टोली बनाकर कथा करते हुए पूरा वृत्ताकार चक्कर लगाते थे। तो वृत्ताकार घर मिलते हैं, नवदा टोली से टोली, कायथा से कथा, मालवा, इस तरीके से ये सारी चीजें जुड़ती हैं। आशा करता हूं कि आपको ये चैप्टर अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। बाद में आप कुछ समय के बाद इसको रिवाइज करना, मुझे जैसे मौका मिलेगा मैं आपको रिवीजन वीडियो बनाऊंगा जल्दी, ठीक है। तो अब ये चैप्टर आज यहीं पर समाप्त होता है। अब हम अपलोड नेक्स्ट चैप्टर, थर्ड चैप्टर की ओर आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं आपसे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।